अपन से डेमो यहाँ सेट होता, गाड़ी के रेंटल से डेमो सेट करने का क्या मतलब है भाई। गुड मॉर्निंग। तो भाई हमको 2 ट्रॉली मिली है। हाँ आ जाओ भाई। रुक जा भाई रुक जा, ओए डंपर, ओए पुष्पाराज, ओए पुष्पाराज रुक जा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, सपोर्ट करो, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो सफर रहा है। मैंने चैरिटी स्टार्टिंग से करी है। अरे क्या माथे आएगा कई कई चीजों को भाई एक्चुअल में लोग अच्छे तरीके से नहीं लेते, सिर्फ बातों की चीजें हैं, जब करने के ऊपर आती है ना तब कोई करता नहीं है। तो भाई धर्म करना कितना जरूरी होता है ओ भाई साहब। चलो भाई बैक टू द अनदर व्लॉग, लेट्स गो। आए तो भाई निकल गए अपना बर्थडे बनाने के लिए। घर से मोटो व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। पहले हम जाएंगे गणेश मंदिर, क्योंकि हर 2-3 सालों के अंदर हम गणेश मंदिर ही जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते वक्त हम जाएंगे कहाँ पे, गौशाला। सो भाई लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं। भाई मैं तो सैंडो में आ गया, जो जिम वाली वियर्स होती है ना उसके अंदर ही क्योंकि बॉडी दिखनी चाहिए भाई, क्योंकि सुबह सुबह भाई सब एनर्जेटिक फील होता है, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे लगता है कि वही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उससे पहले मेरे को गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। कल रात को जब मैं जिम गया था तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अंकल जी देख के नोटिस देख रहे हैं, अंकल जी भी नोटिस कर रहे हैं कि ये कौन है भाई स्प्लेंडर के अंदर मोटो ब्लॉगिंग कर रहा है। मैंने बोला भाई साहब स्प्लेंडर हो चाहे कुछ भी हो, मोटो ब्लॉगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके खाएँ वो बंदा, भाई एक बंदे को साथ में लेके जाऊँगा, इट्स माई ब्रदर। गुड मॉर्निंग। मैं देख रहे हो भाई अब तो अकेले जाना पड़ता, ठीक है। 10 टाइम पे कर दियो भाई फ़ोन तूने, मैं गाड़ी निकाल ही रहा टाइम पे। चलो भाई रोड सही ना करवा रखा है बिल्कुल, पानी पानी कर रखा है। अरे रात में बरसात हुई कहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कमरा के अंदर के रात में बरसात हुई है। भाई मेरी नींद बताऊँ कैसी, मैं सोयो 12 बजे समथिंग, 4:58 के अंदर फिक्स। बाद में 2 मिनट बच रहा, मैं देखा 2 मिनट का अलार्म है, 2 मिनट और सो जाऊँ। मैंने बोला बेटा अब तू सो को, फिर नहीं उठेगा तू, तो हमारे चुपचाप उठी जा। फिर मैंने तेरे को फ़ोन कर, मेरे को ऐसा लगा कि भाई भगवान, मेरे को ऐसा लगा सोई जा तो बढ़िया रहता हो अब अकेले जाना पड़ेगा। चलो भाई यार कौन यार रोड बनवाया ना यार, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी यार। रुक जा भाई रुक जा, ओए डंपर, ओए पुष्पाराज, ओए पुष्पाराज रुक जा। या मैं पेट्रोल डलवा लूँ पहले। पेट्रोल पंप तो बंद है भाई, गाड़ी बंद नहीं हो जाए मेरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं, धक्का देने के लिए बंदे बुला तो रखे हैं। क्या सुन रहा है बे, तो सुना कह रहे हो, माइक में कह रहा हूँ। अब पता ना माइक में आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही। रॉन्ग साइड फूफा, रॉन्ग साइड मत चले, अभी को दोंची दे जाएगो। चलो भाई गुड मॉर्निंग भाई पहले पेट्रोल पंप वाले के पास चलते हैं, पेट्रोल भरवाना है। आ जाओ रेस लगा लो, रेस लगा लो, आ जाओ। अब तो भाई लाइसेंस बनवा लिया तो दिक्कत ही खत्म। आ जाओ, कितनी आ रहे हो यार। मैं यार पेट्रोल पंप पे है क्या यहाँ, इधर तो ना है ना, इधर तो नहीं है पेट्रोल पंप वालों यार, इधर ही डलवाना पड़ेगा। कहीं बंद हो जाएगी फिर धक्को देना पड़ेगा, बन जाएगा बड्डे। अभी ये हमारे भाई पहले है ना पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर देखते हैं भाई उसके बाद घूम फिरा के वहाँ यहीं पे तो आना है। ये रहा चारे वाला, यहीं से चारा उठा लेंगे यार। पेट्रोल पंप पे बाइक कहाँ करूँ फिर गाड़ी में, बाइक कहाँ है। अरे भाई इसकी आँख, बाइक वालों कहाँ है। अरे गार्ड साहब तो सो रहे हैं, मैं इसके टांग कोठी बांध के।
मुझे लगा बाइक के लिए ना दिखे अभी। सो रहे भैंस के तान खोटी। भाई यहाँ भी ना आएगा गाड़ी वालों। कहाँ हूँ भैया? तो चला आगे चला। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार। नहीं 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 नहीं। तो यार कुन्नू यार कम से कम धक्को तो मत देवा कर। चलो कितना डलवा बता। 200। तेरे जेब में रख ले इनको। ₹104 लीटर, 105। तेरी मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी सुबह सुबह। आजा। सुबह सुबह एनर्जी आ रही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वाली, कसम से एकदम एनर्जी वाइब। चलो भाई लेट्स गो। अरे क्या माथे आएगा कहीं? मैं साला भीड़ भाड़ जाऊंगा अभी, फिर बोलेगा मम्मी मार दियो। हाँ मुंह में वैसे पहले बहुत एनर्जी हो रही है यार। यहाँ में क्या चाहिए चीज़ें। ओ भाई साहब गाड़ी भग रही है भयंकर, सूसाट कर दिया रही, सूसाट। चलो भाई लेट्स गो, निकलते हैं फटाफट से और पहुँचते गणेश जी। दर्शन करके आते हैं भाई, दर्शन। क्योंकि हर साल का कुछ ना कुछ है ही। सुबह की शुरुआत करो गणेश मंदिर से या फिर हनुमान मंदिर से। मैंने चैन क्यों खरीदी है? यही मेरे तो खरीदी है भाई। तो भाई आ लिए भाई। जय श्री राम, जय गणेश जी। सारा भगवान का नाम ले लो एक साथ में। कौन सा खेल रहे है? फोटो बाद में लेना तो ना खेल रहे हो ना। हमारो काम धंधो ये सब चल रहे यार। अभी चलो ना, लेकिन चला गो आगे भगवान की कृपा रही तो। हाँ इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। जाइए जाइए जाइए। चलो भाई गणेश जी का मंदिर भी यहाँ है, हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ है, सारे काम सेट। जय बजरंगबली। धर्म करा करो भक्ति तो रावण भी किया करता था। तो यहाँ तो धर्म भी कर रहे हैं और भक्ति दोनों चल रही है। वही वही एक है। तेरी फेवरेट लाइन कौन सी है प्रेमानंद महाराज जी की? ये मस्त रहो, कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। देखिए यार, अच्छा काम के लिए ना कोई इंसान तुम्हारे साथ कभी खड़ो ना है वो। अभी यही बोल देना कि यार मैंने छोरी छेड़ दी कोई ने, तो चल कौन मजानो है। अरे मैं 10 बंदा उठा के ले आऊंगा। अरे जरूरत ही नहीं ना तेरे 10 बंदन की। और वहीं पे वे 10 बंदा अगर कोई अच्छा काम के लिए लेके आएंगे ना, तो एक बंदो वह भी ना आएगा ना, वे 10 बंदा आएगा। जिला परम्पार है। हाँ जी भैया, कितना बजेगा? जैसे इनकी मर्जी। सही बात, कितना बजेगा? जय हो भाई, लो बाहर से दर्शन कर लो। जय हो। पुलिस वाले अंकल से अंकल राम राम। नो बहुत भयंकर भीड़ है भाई। ऊपर शिवरात्रि के टाइम पे खुला करता है मंदिर। 1 year 1 time।
ओनली सेल चल रही है पागल पापड़ी बूच। तो भाई अभी हम जा रहे हैं बिरला मंदिर नॉर्मली दर्शन करने के लिए और कुछ नहीं। सुबह सुबह का बर्थडे का सीन तो यही होता, उठो जागो शक्तिशाली बनो भगवान का नाम लो। और आज संडे हो रहा है, जिम ना गए। मैं सोच रहा था जिम जाऊंगा, जिम में केक काटूंगा ऐसे करके, लेकिन मैंने कल 35 किलो के डंबल के साथ 2 रैप मार के 6 रैप मार दिए, केक तो पहले कट गया। ये अंकल जी का लूट रहे हैं यहाँ। खुशबू अच्छी आया ना फूलों के अंदर से। तो भाई फाइनली दर्शन वर्शन हो गए और अभी यहाँ से हम जाएंगे गौशाला। वहाँ जाके थोड़ा बहुत अपने पार्ट से जो भी होता है, पिछले 1.5 साल से तो मैं वही करता आ रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। पहले जितना भी था दान धर्म फाउंडेशन स्टार्ट किया था वो मैंने ऐसे ही कर लिया था मज़े मज़े के अंदर, क्योंकि ना मैं मेरे पापा को देखता हूँ चीज़ करते हुए, पापा को देख रहा था, फैमिली वगैरह इसमें चीज़ देखी है, तो वो कहीं ना औलादों पे भी चीज़ें आती है। तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई हमारे अंदर कोई ज़्यादा अवगुण नहीं भरे पड़े, एक ही चीज़ है, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी चीज़ को आगे तक लेके जाएंगे। अभी एनिमल्स के लिए है, धीरे धीरे चीज़ें इंसानों के लिए भी होगी। तो जाओ सपोर्ट करो ऐसे इंसान को, एक्चुअली मैं अच्छी चीज़ें लेके चल रहा हूँ, फाउंडेशन वगैरह चीज़ें चल ही रही है। और तो 1.5 साल हो चुका है अपन को, अभी दिसंबर में 2 साल हो जाएगा। तो जितना भी है अपने पार्ट से कर रहे हैं। लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से गौशाला, क्योंकि खुल भी गया होगा 5, साढ़े 5, 6 बजे समथिंग खुलता है वो। तब तक यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे हम। लेट्स गो, निकलते हैं फटाफट से, चलो भाई। तो भाई हमको 2 ट्रॉली मिली है। हाँ आ जाओ भाई, लेट्स गो। हाँ जी भैया ये लो, माता जी भाई मिक्स कर रखी है गाय भी, लो आ जाओ। आजकल नई ट्रॉली लगा दिया यार इन्होंने ना, हैं देखो भाई धर्म करना कितना जरूरी होता है। ओ भाई साहब, अपनी एक ट्रॉली लिया हूं मैं, चलो चलो। लो भाई हमसे डेमो, अपन से डेमो यहाँ सेट होता, गाड़ी के रेंटल से डेमो सेट करने का क्या मतलब है। 5,500 रुपया गाड़ी का दो, या इससे बढ़िया है कि 5,000 रुपये यहाँ दो। चलो भैया जाओ, चलो भाई निकल गए घर के लिए। अरे भैंसी कैसे धुआं पटक रहे। हाँ जी भाई, तो फाइनली घर पे आ चुके हैं। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ भाई कि क्या सीन है क्या नहीं है। देखो मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत करी थी अकेले, ठीक है, और 1.5 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत करी थी। पहले जहाँ पर मेरा पैसा किसी वेस्ट चीज पर खर्च हुआ करता था, फालतू फंड की चीजों के ऊपर खर्च हुआ करता था, अब वो पैसा मेरा चैरिटी ट्रस्ट पे जाकर थोड़ा बहुत पैसा लगता है। मैंने एनिमल्स को लेकर इसलिए शुरुआत करी थी अभी, क्योंकि एनिमल्स को ना ज्यादा चाहिए नहीं, उनको मैक्सिमम देखा जाए ना, अगर डॉग्स का देखा जाए तो 20-30 रुपए 50 रुपए ज्यादा नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे आसपास के कोई डॉग्स हैं तो। और गाय के लिए देखा जाए तो 10-20 रुपए का चारा आता है, अगर तुम डेली ये चीज करोगे तो। मेरे पापा पिछले 10 साल से ये चीज कर रहे हैं, एक दिन भी स्किप नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि हाँ यार सही है एक तरीके से, और ये चीजें कहीं ना कहीं सही है एक तरीके से, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी खुद बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म इंपॉर्टेंट है और करने वाला इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो कहीं ना सर्किल का फर्क पड़ता है, और मैं भी लोगों को कहीं ना कहीं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आओ जुड़ो, भले ही पैसा मत दो कोई बात नहीं, लेकिन जुड़ने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे सपोर्ट की वजह से वो चीजें आगे लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन कोई बात नहीं, वो चीजें अगर हम अकेले करना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम उसको अकेले ही करें, तो हम अकेले कर रहे हैं। भगवान ने चाहा कि हाँ इस बंदे को किसी साथ की जरूरत है, तो वो अपने आप ही वो बंदे को अपने आप ही भेज देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सही है एक तरीके से। तो मेरे डाइट के ऊपर भी ज्यादा पैसा लगता है, ब्लॉगिंग डेली ब्लॉगिंग के ऊपर भी पैसा लगता है कहीं ना कहीं,
कहीं भी गाड़ी लेके चले गए तो उसका पेट्रोल का भी पैसा लगता है, तो जो पैसा बच जाता है वो मैं देता हूँ चैरिटी के अंदर, तो सही है एक तरीके से। और यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, कई चीजों को भाई एक्चुअल में लोग अच्छे तरीके से नहीं लेते, सिर्फ बातों की चीजें हैं, जब करने के ऊपर आती है ना तब कोई करता नहीं है। बातों में मैं बोल दूं कि यार अपन ऐसे करते हैं, काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो उस टाइम पर लोग 90% हाँ हाँ कर देंगे, चलो करते हैं करते करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आएगी तब वो करेंगे नहीं। चलो कि एक एग्जांपल देके बताओ, एक बंदे का, जैसे आज मेरा बर्थडे है, एक बंदे का और बर्थडे है आज का, एक मैं हूं जो चैरिटी कर रहा हूँ, कुछ 500 रुपए की, 600 रुपए की, जितने की भी चैरिटी हो पाई मैं कर रहा हूँ। एक बंदा है 5,000 रुपए लगाकर 10-12 केक काट रहा है, दोस्त यारी को बुला रहा है, मस्त तलवार से केक वेक काट रहा है, 3-4 गाड़ी रेंट पे बुक करा ली, तो कद किसका बड़ा हुआ? सोशल मीडिया पे हो गया उस बंदे का, कि हाँ वो खुद पे सेटिस्फाई हुआ रहे, मेरे तो भाई साहब 12-13 गाड़ी बुलाई थी, केक काटे मस्त, ये वो मस्त दोस्त यारी आई है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो फालतू चीज है। अब कई लोगों को मैं जो कर रहा हूँ वो फालतू लगता होगा, तो कुछ भी अच्छा कर रहे हो किसी ना किसी की नजर में तुम गलत ही रहोगे, तो खुद के नजरिए से देखा जाए तो मैं अपनी नजर में सही हूँ, है ना? तो मेरे को जो करना है मैं वो कर रहा हूँ, अगर जिसको लोगों को इंटरेस्टेड होगा वो चीजें वो देखकर अपने आप इन्फ्लुएंस होंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तब जाके वो चीजें आगे तक पहुंच पाएगी। बिना, मैं भी चाहता हूँ कि ये चीजें बहुत आगे तक पहुंचे, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो एक्चुअल में चीजें आगे तक पहुंचेगी। और मेरे अगर हाथों में कुछ होता तो मैं कल ही सब चीजें चैरिटी पे कर चुका होता, अच्छा खासा चैरिटेबल ट्रस्ट बना चुका होता है दान धर्म फाउंडेशन को। और मैं भी चाहता हूँ कि ये जो दान धर्म फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने जो बनाया है ये बहुत आगे लेवल तक जाए। जहाँ पर मैं आज अकेले शुरुआत कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा एक पूरा ग्रुप हो, मेरी एक पूरी टीम हो, मैं भी चाहता हूँ कि पूरी टीम के साथ ये काम करूँ, तो कहीं ना कहीं सही है, मुझे ये चीज़ खुशी देती है और आगे भी ऐसी देती रहेगी। तो जितना भी अपने पार्ट से करने की कोशिश करो, मैं तो इतना बोलता आ रहा हूँ, खुद पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही सबसे आगे सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर तुम चाहते हो कि तुमको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर एड ऑन करनी है, सबसे बेस्ट है चैरिटी करो जितना भी हो सके, क्योंकि मन को सुकून मिलता है कि हाँ हमने आज कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि 3-3.5 साल हो चुके हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है। मैंने चैरिटी स्टार्टिंग से करी है, पहले छोटे लेवल की थी 2-4 बिस्किट के अंदर, अब वो 5-7 बिस्किट के अंदर हुई है, आने वाले टाइम पर और बड़े लेवल तक होगी। तो वो धीरे धीरे चीज़ें आगे तक बढ़ती रहेगी अगर वो सपोर्ट मिलता रहेगा तो प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो। बाय।